हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि हम किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो वो किस तरीके से हम उस पता लगा सकते हैं कि ये नंबर जो है कौन से छोटे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिससे डिवाइड किया जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं। एक तो किसी भी नंबर को ज़ीरो से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हम ज़ीरो को कंसिडर नहीं करेंगे। फिर वन से भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को हम वन से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर वही नंबर आएगा। जैसा मिसाल के तौर पे एग्जांपल कि अगर मान लो हम 15 को डिवाइड करते हैं वन से, 15 डिवाइड बाय वन, तो वो आएगा, उसका आंसर भी आएगा 15। तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उससे तो जो डिवाइड करके, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं 2 से। 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है। इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब लेकिन 2 से अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक बहुत छोटा सा काम करना होगा। क्या काम करना होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको कि क्या काम कर सकते हैं हम लोग। हम काम ये कर सकते हैं, 2 से अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं, ये देखने के लिए हमें सिर्फ ये देखना होगा कि उसका जो यूनिट डिजिट है, यानी कि जो सबसे आखिरी वाला नंबर है, वो कौन सा है। तो देखते हैं, चलो मान लो दो नंबर लेते हैं, 1 3 4 2 1, और एक नंबर लेते हैं 1 5 6 7 2। अब ये इतना बड़ा नंबर है, मुझे नहीं पता कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये भी नंबर मुझे नहीं पता कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पता कैसे लगाएं, बहुत आसान तरीका है। उसका सबसे आखिरी डिजिट, यानी कि यूनिट वाला डिजिट क्या है। अगर वो इवन है, इवन है, ये इवन है क्या, ये नहीं है, ये इवन नहीं है, ये ऑड है। ऑड नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 ऑड नंबर होता है, 3 ऑड नंबर होता है, 5 ऑड नंबर होता है, 7 ऑड नंबर होता है, 9 ऑड नंबर होता है। तो ये नंबर्स जो 1 3 5 7 9 है, अगर ये किसी के लास्ट में यूनिट डिजिट पे है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके यूनिट डिजिट में इवन नंबर्स है, जैसा कि 2 4 6 8 या 0, अगर ये नंबर्स अगर है उसके लास्ट में हैं तो ये हमेशा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि 2 से कौन सा डिवाइड हो सकता है, कौन सा डिवाइड नहीं हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं इसमें, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जांपल के तौर पे 241, ठीक है। एग्जांपल 241 और 242, दोनों में से कौन सा डिवाइड हो पाएगा 2 से। चलो देखते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड करने को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले डिवाइड करने को ट्राई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और फिर भी एक बच गया जैसे वैसा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है कम्प्लीटली। अब इसको ट्राई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। सो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि 2 से कौन सा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं हो सकता है। तो ये तो हो गया 2 की बात। अब चेक करते हैं कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कैसे पता लगाएं। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। अगर आपको मैं बताऊं कि कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा नंबर हो जाए। सो चलो एक 4 डिजिट का नंबर ले लेते हैं, 4 4 3 2 1, ये एक नंबर ले लिया। अब इस नंबर को हमें पता है क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, तो ये 1 से ये इवन नंबर नहीं है, इसके लिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमें पता है। तो अब हम क्या देखेंगे, चलो 2 से नहीं डिवाइड हो सकता तो किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है क्या, 3 से देखते हैं। तो 3 से डिवाइड होने का कैसे पता लगाएगा कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सबका टोटल, इन सबका टोटल अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पे 4 + 3 + 2 + 1, सो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो ये अगर 10 हो रहा है तो 10 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं हो सकता। इसके लिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। समझ आया आपको। इसी को अगर इसी नंबर की जगह पे मान लो जैसा कोई और नंबर है, जैसा हम लेते हैं 3, जैसा हम लेते हैं 3 6 5 1, ठीक है। अब ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चलो ये भी देख लेते हैं। तो 3 + 6 + 5 और +1, ये इन्हीं नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बीच में सिर्फ प्लस साइन लगा दिया है, ठीक है ना। तो अब मैं इस नंबर का सम टोटल करता हूँ कि 3 + 6 9, 9 + 5
14, 14 प्लस 1 15। तो 15 नंबर इसका टोटल आ रहा है, तो क्या 15 3 से डिवाइड होता है? तो यस, 15 3 से डिवाइड हो सकता है ना? 15 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अगर 15 डिवाइड हो सकता है 3 से, तो ये नंबर भी डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं। चलो ये नंबर, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, हम लोग लेते हैं, चलो 2 3 4 और 6, ठीक है। और चाहिए तो आगे एक और नंबर ले लेते हैं, 1 1, ठीक है। इतना लंबा नंबर है। अब इसमें से हमें ये पता करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम क्या करेंगे, हम सारे नंबर का टोटल करेंगे। 2 + 3 हो गया 6, सॉरी 2 + 3 हो गया 5, 5 + 4 हो गया 9, 9 + 6 हो गया 15, 15 + 17, 17 सॉरी 15 + 1 16, 16 + 1 17। तो ये नहीं हो पाएगा, राइट। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 16 17। तो ये नहीं हो पाएगा, राइट। तो ठीक है, अब ये नहीं हो पाएगा तो कौन सा नंबर हो पाएगा, देखते हैं। 17 तो नहीं होगा। अगर इसके लास्ट में अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 और लग जाता है, तो फिर देखते हैं। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 16 17 18 19, 19 भी इससे नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि 3 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। तो ठीक है, अगर क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, जो अब हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यानी कि नंबर है 2 3 4 6। 2 3 4 6, क्या ये नंबर डिवाइड हो सकता है? देखते हैं। 2 3 4 6, क्या ये नंबर 2 3 4 6 3 से डिवाइड हो सकता है? तो देखते हैं। 2 और 1 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15। तो 15 नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम लिख था 6, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से। सो यहाँ पे आएगा 23 है, तो लेट्स सी, 3 7 ज़ा 21, बच गया 2, ये आ गया 24, ये आ गया 8 और ये आ गया 2, बराबर 3 2 ज़ा 6। सो 3 7 ज़ा 21, रिमेनिंग 2 यहाँ पे आ गया। देन 3 8 ज़ा 24 एंड देन ये 3 2 ज़ा 6। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है आसानी से 3 से डिवाइड हो सकता है ना। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान ट्रिक था, जिसमें ये हमें पता चल सकता है कि कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। एक और नंबर होता है, नंबर है 5। नंबर 5 को भी पता करने का बहुत आसान तरीका है कि ये कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये पता करने का बहुत आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है कि जो भी नंबर जिसको आपको डिवाइड करना है, जैसे मान लो एक नंबर है, इसको ये डिवाइड करना है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये नंबर, ठीक है, 14263। अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता कर सकते हैं? तो अगर उसका लास्ट डिजिट ख़त्म हो रहा है 0 पे या 5 पे, ठीक है, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 पे ख़त्म हो रहा है, तो वो फॉर श्योर 100% वो 5 से जो है डिवाइड होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो ना तो 0 पे ख़त्म हो रहा है, ना ही 5 पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए ये 5 से जो है डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, इसी नंबर को हम ट्राई करते हैं 5 से डिवाइड करने का। ठीक है, तो हम ट्राई कर रहे हैं इसको 5 से डिवाइड करने को। 5 2 ज़ा 10, ओके, बच गया 4, 42 हो गया, एंड 5 8 ज़ा 40, देन हमारे पास हो गया है 5 8 ज़ा 40, फिर 2 बच गया, फिर वी हैव 5 5 ज़ा 25, फिर 1 बच गया 13। सो अब यहाँ पे 13 जो है ये डिवाइड नहीं हो सकता कम्प्लीटली जो है 5 से, इसके लिए ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी नंबर को जो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं इसी नंबर को डिवाइड करेंगे हम, इसका खाली एक डिजिट लास्ट का चेंज कर देते हैं। जैसे कि इसका लास्ट का जो डिजिट है उसको 3 की जगह हम 5 कर देते हैं या 0 कर देंगे। अगर ये 5 या 0 हो जाता है लास्ट डिजिट अगर किसी भी नंबर का, तो वो 5 से डिवाइड किया जा सकता है।
चलो ट्राई करके देखते हैं। इस नंबर को मैंने चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो 5। तो क्या अब ये नंबर 5 से डिवाइड हो पाएगा? चलो देखते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, नाउ 5 2 ज़ा 10, बच गया 4, हो गया 42। सो 42, 5 8 ज़ा 40, देन बच गया 2, फिर 5 5 ज़ा 25, फिर बच गया 1 और ये आ गया 5 3 ज़ा 15। सो इस तरीके से ये नंबर परफेक्ट डिवाइड हो रहा है 5 से, है ना। तो कितना सिंपल सा तरीका था, कितना आसान तरीका था हमें ये पता लगाने का कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम वापस से समझते हैं कि कौन सा नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। 5 से डिवाइड वो नंबर हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट, सबसे आखिरी वाला डिजिट 0 या 5 है। तो ये नंबर आपका 5 से फॉर श्योर हमेशा ये आसानी के साथ में आपका ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए दोस्त? तो अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक हमने देखा कि कौन से नंबर्स डिवाइड किए जा सकते हैं 2 से, 3 से और 5 से। 2 का ट्रिक क्या है कि अगर किसी नंबर के आखिर में लास्ट यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 का क्या है, अगर जो नंबर है उसका सम टोटल 3 से डिवाइड हो सकता है। अगर उसका टोटल ऐड करने के बाद अगर उसका टोटल 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। और अगर 5 का हमने क्या देखा, अगर उसके लास्ट में 0 या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है ना। आसान। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।